हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है और इसे अंग्रेजी में प्रिम्बिल बोलते हैं। प्रिम्बिल, PREAMBLE, प्रिम्बिल ऑफ इंडिया। अच्छा, ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसको जो है इसका विचार या सुझाव सबसे पहले दिया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगर हम बात करें कि प्रस्तावना की भाषा या प्रारूप कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया देश से, और विचार जो है प्रस्तावना का अमेरिका देश से लिया गया है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना को रखा गया था संविधान सभा में, और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1946 को पास कर दिया था। तो यहाँ पे इसे 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया। तो 13 दिसंबर 1946 को रखा था और 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा ने पास कर दिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये संविधान सभा का भी पिक्चर यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब जरा हम चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका लिखी कैसे है, उसके शब्द कैसे हैं। तो अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, यानी इन शब्दों के साथ उद्देशिका या प्रस्तावना की शुरुआत होती है। आगे अगर बढ़ें तो इसमें लिखा है, भारत को एक संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पर अगर बात करें तो न्याय पूछ लेगा, प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय दे रखा है, तो 3 प्रकार के न्याय का प्रावधान है, जैसे सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। अच्छा, इन शब्दों को क्रम से लगवाता है जो है पेपर में, जैसे संपूर्ण, संप्रभुता, संपन्न, ये शब्द पहले आएंगे, इसके बाद आएगा समाजवादी, फिर आएगा पंथनिरपेक्ष, फिर आएगा लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक, फिर आएगा गणराज्य। तो इन शब्दों को क्रम से लगवाएगा। इनकी ट्रिक याद कर लें, इनकी ट्रिक है SSPLG, SSPLG यानी संपूर्ण, संप्रभुता संपन्न, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इन शब्दों के अर्थों को अगर हम समझें, जैसे भारत जो है संपूर्ण संप्रभुता संपन्न है, यानी भारत जब अपना संविधान बना रहा है उस समय किसी के दबाव में नहीं है। समाजवादी यानी भारत का संविधान जो भी है उसको सामाजिक जो भाव है या सामाजिक रूपरेखा है उसको ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, समाज हित में कार्य करेगा। पंथ निरपेक्ष को अगर हम देखें तो हमारा जो है संविधान किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। लोकतंत्रात्मक यानी यहाँ का जो तंत्र है वो लोगों के द्वारा बना होगा, और गणराज्य यानी यहाँ का जो सर्वोच्च पद है यानी जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा चुना जाएगा। तो इस तरीके से इनका अर्थ हमने संक्षिप्त में जाना। इसके बाद अगर हम देखें स्वतंत्रता जो है प्रस्तावना में कितने प्रकार की है, तो यहाँ पे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना यानी 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में समता या समानता को देखें तो यहाँ पे 2 प्रकार की समता या समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पता चलता है, जो लाइनें कुछ लिखी हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, जैसे सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर जो है इस संविधान सभा में आज तारीख जो है 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द इसमें लिखे हुए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि संविधान को कब जो है स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन अगर विक्रम संवत्ति के हिसाब से पूछे तो 2006 विक्रम संवत, यानी विक्रम संवत में जाने के लिए 57 प्लस कर देते हैं।
और ये लास्ट के जो शब्द हैं इनका भी आप क्रम याद रखेंगे। जैसे लास्ट में जो शब्द दिए गए हैं, अंगीकृत पहले है, उसके बाद अधिनियमित है, उसके बाद आत्मर्पित है। इसके बाद थोड़ा हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों के साथ होती है, तो हम भारत के लोग। इसके बाद अगर क्रम देखें शब्दों का, तो क्रम से जो शब्द लगे हुए हैं, जैसे SSPLG जो हमने ट्रिक देखी थी, और लास्ट के जो शब्द हैं, तो लास्ट में सबसे पहले अंगीकृत, फिर अधिनियमित और आत्मर्पित। ऐसे ही शुरू में अगर देखा जाए, संपूर्ण, संपूर्णता, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य जो है पांचवा शब्द है। तो पांचवा शब्द है गणराज्य। न्याय की अगर हम बात करें, 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अच्छा, जो न्याय की अवधारणा है, तो केशवानंद भारती केस आया था 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो उसमें ये बोला गया था कि ये जो है न्याय शब्द जो दिए गए हैं, ये मूल ढांचे का भाग है, यानी संसद इनमें बदलाव नहीं कर सकती। अगर ऐसा करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उस संशोधन को निरस्त कर देगा। तो इन न्याय को जो है केशवानंद भारती केस में मूल ढांचा घोषित किया गया है, यानी संसद द्वारा इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद बात करें तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समानता या समता जो है कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की है। प्रतिष्ठा की समानता या समता, या अवसर की समानता, 2 प्रकार की ये समानता दे रखी है। अच्छा, जो शब्द हैं हम भारत के लोग, इस तरीके से जो शुरू हुए हैं, ये लिए हमने अमेरिका देश से, यानी अमेरिका देश की जो प्रस्तावना है उसमें भी ऐसे ही शब्द लिखे हुए हैं। इसके बाद जो आगे अगर हम देखें, 3 शब्द जैसे संपूर्ण, संपूर्णता, संपन्न, ये शब्द जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। इसी के साथ प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, ये शब्द जो जुड़े हुए हैं, ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अमेरिका की क्रांति जो कि 1776 में हुई, यहाँ से राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान हमने लिया है। रूस की क्रांति जो कि 1917 में हुई थी, तो रूस की क्रांति से आर्थिक समानता का विचार हमने लिया है। नोट पॉइंट देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा है। दूसरा नोट पॉइंट देखना है, न्यायाधीश M हिदायतुल्लाह द्वारा भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। इसके बाद आगे अगर नोट पॉइंट देखें तो KM मुंशी द्वारा प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा गया है। प्रस्तावना में अगर संशोधन की बात की जाए, यानी चेंज या बदलाव, तो अब तक एक बार संशोधन हुआ है, और संशोधन करने का अधिकार है किसी संसद को, और ये था 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो आया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय। उसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। तो कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी इंटीग्रिटी। तो इस तरीके से 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। तो अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, और कौन से संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।